Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding cor pulmonale. First, we will discuss about what is the cor pulmonale. Cor pulmonale is a condition where the right side of the heart become enlarged or weakened due to lung related problems. cor pulmonale जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो राइट साइड का हार्ट होता है वो कैसा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है जो है पर्सन जो है उसका सही तरीके से ब्लड सप्लाई जो है वो मसल प्रॉब्लम ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और ये सारी जो कॉर पल्मोनल है वो पर्सन के अंदर क्यों होता है, क्योंकि उसका जो लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोई भी हो सकती है, उसकी वजह से ये कॉर पल्मोनल मतलब राइट साइड का हार्ट जो है उसको बड़ा देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। किसी पर्सन को अगर पल्मोनल हो रहा है तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज़, किसी भी पर्सन को अगर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज़ हो रही है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसको पल्मोनरी एरिया में, तो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, किसी को भी लंग में कोई भी क्लॉट वगैरह हो गया, एम्बोलाई फॉर्म हो गया है, उसकी वजह से हो सकता है। किसी पर्सन को वो कोई भी हाइपर टेंशन पल्मोनरी रीज़न की हो रखी है तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर किसी को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हुई है, इंटरस्टिशियल स्पेसिस वगैरह जो है वहाँ पे कोई डिजीज़ कंडीशन उसके फॉर्म हुई है तो हो सकता है। किसी पर्सन को स्लीप एपनिया है, मतलब सोते टाइम वो सही तरीके से सांस नहीं ले पाता, उसको डिफ़िकल्टी होती है सांस लेते टाइम पे, उस वजह से हो सकता है। क्रोनिक एक्सपोजर टू हाई एल्टीट्यूड, पर्सन जो है बहुत फ्रिक्वेंट वे में, जैसे कि कोई हाई माउंटेन वगैरह चढ़ा हो, ठीक है, ऐसे करके कहीं पहाड़ी एरिया हिली एरियाज़ वगैरह पे गया हो तो उसका बहुत ज़्यादा उस एरिया से एक्सपोजर हुआ तो इसकी वजह से हो सकता है। लंग डिसऑर्डर कॉजिंग रिड्यूस ऑक्सीजन एक्सचेंज, उसे कोई भी ऐसा लंग डिसऑर्डर है जिसमें जो सही तरीके से उसको ऑक्सीजन जो है वो उसको नहीं मिल पा रही है, तो इस वजह से उसको जो है वो देखने को मिल सकता है कॉर पल्मोनल। नेक्स्ट साइन सिम्टम्स क्या रहेंगे अगर किसी भी पर्सन को कॉर पल्मोनल हो जाता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पर्सन जो है उसको शॉर्टनिंग ब्रीथ में देखने को मिलेगी। जैसे कोई भी जब भी मेजरली कब देखने को मिलेगी, जब भी वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। पर्सन जो है उसको फैटिक देखने को मिलेगा, उसे बहुत ज़्यादा थकान फील होगी। पर्सन के जो है वो लेग्स वगैरह में एंकल रीजन में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, डीमा देखने को मिल सकता है। उसके लिप्स में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकता है, स्किन में जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन, उसको साइनोसिस देखने को मिल सकता है। उसकी हार्ट बीट जो होगी वो इरेगुलर फील होगी। उसका लिवर जो है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉर पल्मोनल, क्योंकि उसको राइट साइड जो है उसका हार्ट का जो है वो इनलार्ज हो रखा है तो इस वजह से उसका लिवर का भी साइज जो है वो इंक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम सही तरीके से एक्सचेंज नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। लंग रिलेटेड डिसऑर्डर लीड टू इंक्रीज रेसिस्टेंट इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन, पर्सन जो है उसको लंग रिलेटेड डिसऑर्डर की वजह से जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है पल्मोनरी वो क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। द राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ टू वर्क हार्डर टू पम्प ब्लड इन टू द लंग्स अगेंस्ट दिस रेसिस्टेंट, जो हमारा हार्ट होता है वो राइट साइड का वो क्या कर देता है, वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है कि बहुत ज़्यादा हार्डर काम करता है कि वो अगेंस्ट द रेसिस्टेंट जो लग रहा है उसके अगेंस्ट में जो है वो ब्लड जो है वो पंप करा सके और एडिक्वेट ब्लड सप्लाई कर सके। ओवर टाइम द राइट वेंट्रिकल बिकम एनलार्ज्ड एंड वीक लीडिंग टू कॉर पल्मोनल, जब ये बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है वो ऐसे करके काम करता रहता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, राइट वेंट्रिकल जो होता है वो कैसा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, साथ साथ में वो वीकन भी हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन जो है उसको कॉर पल्मोनल देखने को मिलता है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हम क्या करेंगे अगर किसी भी पर्सन को कॉर पल्मोनल हो रहा है तो मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पर्सन का, उसका चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, पर्सन का देखेंगे क्या डिफ़िकल्टी है, उसको क्या किस एरिया में प्रॉब्लम है, उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाएंगे, देखेंगे कौन सी वेव जो है वो एबनॉर्मल हो रही है, उसका इकोकार्डियोग्राम कराएंगे, डिटेल इमेजिंग टेस्ट देखेंगे कि क्या किस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, क्या फंक्शन, क्या साइज़, कितना साइज़ जो है वो बढ़ा हुआ है। उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, उसमें देखेंगे कि लंग्स जो हैं वो कितने कैपेबल हैं काम करने के लिए कि नहीं है। ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसका पूरा एबीजी एनालिसिस कराएंगे, उसका पीएच वॉल्यूम वगैरह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का पीएच वॉल्यूम, ऑक्सीजन का लेवल, ठीक है, जो है ये सारी चीज़ें एबीजी वॉल्यूम में असेस करेंगे। पर्सन जो है उसका सीटी स्कैन कराएंगे, उसका जो है वो स्कैनिंग करा के उसका पल्मोनरी एवेल्युएशन करेंगे, एम्बोलाई का एवेल्युएशन कराएंगे कि उसका कोई एम्बोलस वगैरह तो लंग एरिया में तो नहीं है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। स्लीप स्टडी फॉर स्लीप एपनिया असेसमेंट, पर्सन जो है उसको स्लीप स्टडी कराएंगे, उसमें देखेंगे कि उसको स्लीप एपनिया तो नहीं हो रहा, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लीपिंग उसको डिफ़िकल्टी तो नहीं होती है ब्रीदिंग लेने में।
नेक्स्ट वन, इसका मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। ट्रीटिंग द अंडरलाइंग लंग कंडीशन, पर्सन जो है उसका कोई भी अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो उसको ट्रीट करेंगे, जैसे कि उसको COPD अगर हो रहा है या फिर उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मतलब जो इसके कॉजेज़ होते हैं, अगर ऐसे कोई भी कॉजेज़ देखने को मिल रहे हैं हाइपरटेंशन, COPD, तो उसको हम ट्रीट कराएंगे। पर्सन जो है उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, उसको जो है वो डायूरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी उसका फ्लूइड रिटेन्ड हो रखा है बॉडी के अंदर वो ताकि निकल जाए। मेडिकेशन देंगे ताकि उसके जो हार्ट फंक्शंस जो हैं वो इम्प्रूव हो सकें, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स वगैरह उसको देंगे। उसको एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे अगर उसको कोई एम्बोलस वगैरह हो रहा है, एम्बोलस की वजह से उसको कॉर्पल्मोनियल हुआ है, तो उसको वो जो है वो बॉडी से डिसॉल्व हो जाए। लंग ट्रांसप्लांट इन सीवियर केसेस, अगर किसी को लंग ट्रांसप्लांट की नीड होती है तो अगर सीवियर केसेस होते हैं तो उसके लंग ट्रांसप्लांट भी किए जाते हैं।